नमस्कार दोस्तों, दक्ष मेडिको 22 में आपका स्वागत है। चलिए आज एक नया टॉपिक देखते हैं। माइग्रेन क्या होता है, इसके होने के क्या कारण हैं, क्या लक्षण दिखाई देता है और इसका ट्रीटमेंट उपचार क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज माइग्रेन? माइग्रेन क्या है? माइग्रेन इज न्यूरोवैस्कुलर डिसऑर्डर है। न्यूरोवैस्कुलर डिसऑर्डर है, यानी इसमें नर्व के साथ साथ ब्लड वेसल्स भी इन्वॉल्व होती हैं। माइग्रेन की केस में ब्लड वेसल्स एक्सपैंड हो जाती हैं, फैल जाती हैं और इसमें नर्व में इम्पल्स बहुत तेजी से निकलती है, जिससे पेशेंट को लगता है कि हमारे शरीर में कोई हथौड़ा चला रहा है, मार रहा है या कोई कील चुभा रहा है। इस तरह का पेन देखने को मिलता है। अब इसके जान लेते हैं कारण क्या होते हैं। कारण जैसे स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, पुअर क्वालिटी स्लीप, ब्राइट लाइट, तेज रोशनी भी काज कर सकती है, लाउड नॉइजेस, तेज आवाज, स्ट्रॉन्ग स्मेल, तीक्ष्ण गंध भी काज कर सकती है। और सब बहुत सारे कारण हैं, जैसे आप मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर स्क्रीन ये बहुत देर तक देख रहे हो, इससे भी कारण होता है। एक्सेस सीइंग, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, स्क्रीन। और भी कारण होते हैं। हार्मोनल चेंजेस इन वुमेन के केस में देखते हैं, जैसे इरेगुलर एमसी होती है तो उसकी वजह से भी हो जाता है। पेशेंट बहुत ज़्यादातर फास्टिंग रहता है तब भी होता है, या पेशेंट ज़्यादातर डिहाइड्रेटेड रहता है, डिहाइड्रेटेड के केस में भी हो सकता है, या जेनेटिक फैक्टर है, उसकी फैमिली में जेनेटिकली भी होता है। और इसके सिम्टम्स को देख लेते हैं। क्या लक्षण लगेगा? तो इसमें वन साइडेड हेडेक होगा, यानी सर के एक भाग में दर्द होगा, वन साइडेड हेडेक। सीवियर हेडेक, दर्द बहुत तेज होगा। सीवियर हेडेक, नाउजिया, वोमिटिंग ये भी हो सकती है। आउरा का मतलब धुंधलापन भी पेशेंट को दिखाई देगा। अब इसके ट्रीटमेंट पर देख लेते हैं। ट्रीटमेंट इसका इलाज क्या है? इसका इलाज दो तरह का होता है। एक तो जो एक्यूट अटैक होता है उसका अलग इलाज है, और एक लंबे समय के लिए जो इलाज है प्रोफाइलैक्सिस, वो अलग है। चलिए हम एक्यूट अटैक की बात करते हैं। अगर पेशेंट को एक्यूट अटैक माइग्रेन का आया है तो लाई डाउन in dark
एंड क्वाइट रूम, यानी पेशेंट को अंधेरे और शांत रूम में लेटा दें। गिव आइस बैग ओवर द हेड, गिव आइस बैग ओवर द हेड, उसके सर के चारों तरफ आइस बैग रखें। अब टेबलेट देख लेते हैं कौन सी टेबलेट चलती है, क्या देते हैं। टेबलेट देख लेते हैं, जैसे मिग्रेन है, हेडसेट है, वैसोग्रेन है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे वैसोग्रेन हमें देना है तो वैसोग्रेन में पैरासीटामॉल होता है, अर्गोटामाइन होता है, कैफीन होता है, प्रोक्लोरपेराजीन होता है। जो प्रोक्लोरपेराजीन होता है ये नाउजिया और वोमिटिंग को कम करता है, और इसमें मेन जो सॉल्ट होता है वो होता है अर्गोटामाइन। यही अर्गोटामाइन प्रिवेंट करता है एक्सपैंड ऑफ ब्लड वेसल को। तो हम वैसोग्रेन इसमें 1 mg की एक टेबलेट या 2 टेबलेट, 1 or 2 टैब एट ऑनसेट ऑफ अटैक, जब अटैक आता है तब देना चाहिए। एट ऑनसेट ऑफ अटैक, और इसको हर आधे घंटे पर एक टेबलेट दें जब तक दर्द रिलीफ ना हो, और मैक्सिमम हम 5 टेबलेट एक दिन में दे सकते हैं, इससे कवर हो जाता है। अब दूसरा देखते हैं ट्रीटमेंट। अगर अटैक मोर देन 2 पर मंथ आ रहा है, यानी महीने में 2 या 2 से ज़्यादा बार अटैक आ रहा है, तो उस केस में हम कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं। इफ अटैक मोर देन 2 पर मंथ, तो इसमें कैप्सूल है साइबेलियम में फ्लूनारिजाइन होता है, इसको 10 mg ओडी देते हैं। अगर इसको देने के बाद अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग ऐड करते हैं। इफ कंट्रोल इज नॉट एडिक्वेट, then add antidepressant like जैसे कैप्सूल है प्रोडेप में फ्लुओजिटिन सॉल्ट होता है, इसको 20 mg ओडी देंगे। और हम फ्लूनारिजाइन की जगह पर दूसरी दवा चला सकते हैं, और जैसे सिप्लार है 20 to 40 mg ओडी चलाएंगे। ये
दवा लंबी भी चल सकती है, 3 से 4 मंथ तक भी चल सकती है, और इतना ट्रीटमेंट करने से पेशेंट सही हो जाता है। बट कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।